ओम नमो नमः। मैं ममता ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कारक प्रकरण का भाग 2 लेकर के। कारक कहते हैं जो कि क्रिया से संबंध रखने वाला होता है, और ये जो पार्ट 2 में लेकर आई हूँ, इसमें हम लोग श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित के द्वारा विरचित सिद्धांत कौमुदी में से मैंने सारे सूत्रों का संग्रह किया है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और ये कुछ सूत्र हैं जिनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भाग 1 मैंने इसका कारक प्रकरण का वीडियो बनाया था, उसमें हमने पढ़ा था प्रथमा विभक्ति में आने वाले सूत्रों के बारे में, जो कि इस प्रकार से हैं। उनका भी थोड़ा सा हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये एक ही सूत्र है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैंने जो है इसको 2 लाइंस में लिख दिया है। अन्यथा ये एक ही सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब प्रातिपदिक किसे कहते हैं? कोई भी सार्थक शब्द हो उसको प्रातिपदिक कहते हैं। तो प्रातिपदिक के अर्थ में और लिंग मात्र में, लिंग में जो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक आदि लिंग का जहाँ पर भेद पता चल रहा हो वहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आता है। परिमाण मात्र में, परिमाण कहते हैं नाप तोल आदि को, तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति आती है। और वचन मात्र में, वचन यहाँ पर जो है संख्या को प्रदर्शित करता है। तो चाहे एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है, कोई भी संख्या है, तो वो सब जो है वचन मात्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इस सूत्र की वृत्ति क्या कहती है कि प्रातिपदिकार्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और आपने कारक जो है अपनी छोटी कक्षाओं में भी पढ़े हैं, तो आपको पता है कि जो प्रथमा विभक्ति होती है वही संबोधन में होता है। तो संबोधने च, ये भी एक सूत्र है जहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति होती है। बस हम लोग हे, संबोधन है, संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारना, तो इसलिए संबोधन में जो है, संबोधन और प्रथमा विभक्ति में यही एक अंतर होता है कि संबोधन में हम लोग हे शब्द का प्रयोग पहले कर देते हैं। तो जैसे राम है तो हे राम, हे लता, इस तरह से जो है संबोधने च से भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। प्रथमा विभक्ति में इतना ही है। चलिए अब आगे दूसरे कारक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सूत्र है हमारे पास कर्तु रीप्सित तमम कर्म, यानी कि कर्तु क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो कर्ता की क्रिया द्वारा उसे सबसे अधिक अभीष्ट होता है वो कर्म संज्ञक होता है। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है माशेषु अश्वम बध्नाति, तो यहाँ पर कर्ता जो है घोड़े को बांधता है, तो इसलिए यहाँ पर अश्व की जो है कर्म संज्ञा होगी। आगे है पयसा ओदनम भुंक्ते, यानी कि दूध से भात खाता है। तो अब यहाँ पर कर्ता क्या कर रहा है? क्रिया हो रही है भात खाने की, तो इसलिए यहाँ पर ओदनम की जो है कर्म संज्ञा होती है। और आपको बता देती हूँ, जो माशेषु अश्वम बध्नाति, तो माश कहते हैं उड़दों को, तो उड़दों में घोड़े को बांधता है, ये है इसका अर्थ। तो यहाँ पर जो है अश्वम बध्नाति में अश्व की कर्म संज्ञा होती है, और ओदनम भुंक्ते में ओदन यानी कि चावल की कर्म संज्ञा होती है। बहुत ज़्यादा व्याकरण की गहराई में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने प्राक शास्त्री और शास्त्री ना करके सीधे सिर्फ संस्कृत को एक अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ा होता है, तो उनके लिए ये बहुत जटिल हो जाएगा यदि मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जाऊंगी। और जिन्होंने इसको पढ़ा है उनके लिए ज़रूरी ही नहीं है कि मैं ज़्यादा गहराई में जाऊं। तो इसलिए थोड़ा सामंजस्य बना के रखना है मुझे वीडियो के अंदर, कि इसको हर तरह का विद्यार्थी जो है समझ सके। इसलिए सरलता से मैं इसको समझाती चली जाऊंगी, ताकि जो टीजीटी, पीजीटी, कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं वो कारक को आसानी से समझ सकें, और इसमें जो है अपने नंबर उनके अच्छी तरह से, कोई क्वेश्चन उनका गलत ना हो और उनके अच्छे अंक आ सकें। तो आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस जो है मेरे चैनल पर आसानी से मिलती रहें। यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये जो वीडियो है आपकी
यूट्यूब के सागर में कहीं खो जाएगी और आपको दोबारा प्राप्त आसानी से तो नहीं होगी, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला सूत्र है कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अब अनुक्त क्या होता है कि जिस अर्थ में कोई प्रत्यय आदि ना हो उसे अनुक्त कहते हैं या अनभिहित भी कहते हैं, और जिस अर्थ में कोई प्रत्यय आदि हो उसे उक्त कहा जाता है। तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे कि उदाहरण दिया गया है हरिम भजती, हरि को भजता है। तो इस वाक्य में कर्ता का जो है ईप्सित तम कर्म क्या है, हरि है। तो यहाँ पर कर्तुर ईप्सित कर्म से जो है कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। परीक्षा वाले केवल इसका उदाहरण याद रखेंगे, जैसे हरिम भजती मैंने आपको इसका उदाहरण दिया, तो आपसे परीक्षा में हरिम भजती आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो आपका उत्तर होगा कर्मणि द्वितीया। यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होगी। अगला सूत्र देखते हैं, तथा युक्तम चा नीप्सितम। अब ये सूत्र क्या है, तथा युक्तम च अनीप्सितम, यानी कि अब जो संस्कृत में इसको हम कहेंगे ईप्सितम वत क्रियया युक्तम अनीप्सितम अपि कारक संज्ञम स्यात्। अर्थात जो पदार्थ कर्ता के अनीप्सित होते हुए भी ईप्सिततम की तरह से कार्य करते हैं या उस तरह से क्रिया से युक्त होते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। अब अनीप्सित क्या होता है, जिसके प्रति कर्ता या तो उदासीन रहता है या जिसके प्रति कर्ता द्वेष रखता है, ये अनीप्सित कहलाते हैं। तो तथा युक्तम च अनीप्सितम, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पदार्थ कर्ता के अनीप्सित होते हुए भी ईप्सित की तरह से क्रिया से युक्त होते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव को जाते हुए तिनके को छूता है। और ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, ओदन कहा जाता है चावल को, ठीक है। तो ओदन खाने में ओदन का भोजन क्रिया से संबंध होता है, और यहाँ पर विष भी भोजन क्रिया का विष पर जो है भोजन क्रिया का फल पड़ता है, इसलिए यहाँ पर विष की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो रही है। अगला सूत्र है अकथितम च अपादान आदि विशेषै अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थात अपादान आदि विशेष रूपों से अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है। मतलब कि जहाँ अपादान आदि का अर्थ प्रकट होता है लेकिन वक्ता उनका प्रयोग नहीं करना चाहता, वहाँ पर होता है अकथितम च सूत्र का प्रयोग। अकथित का मतलब होता है अविवक्षित। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी धातुएं होती हैं, तकरीबन 16 धातुएं हैं जिनका प्रयोग इस सूत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो वो धातुएं हैं दुह धातु, दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मंथ, मुश, नी, ह्री, कृश और वह धातु। ये 16 धातुएं हैं जिनके प्रयोग से जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके उदाहरण देख लीजिए। गाम दोग्धि पयः, अर्थात गाय से दूध दोहता है। बलिम याचते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है। अविनीतम विनयम याचते, अविनीत से विनय के लिए प्रार्थना करता है। इसमें वो सभी धातुएं आई हैं जो कि अकथितम च सूत्र के द्वारा हल होती हैं। तंडुलान ओदनम पचति, चावलों से भात पकाता है। गर्गान शतम दंडयति, गर्गों से 100 रुपये जुर्माना लेता है। व्रजम अवरुणद्धि गाम, गाय को व्रज में रोकता है। माणवकम पंथानम पृच्छति, बालक से मार्ग पूछता है। वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्ष से फलों को चुनता है। माणवकम धर्म ब्रूते शास्ति वा, माणवक के लिए धर्म का उपदेश देता है। शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। और अंतिम है सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, सागर से अमृत का मंथन करता है। तो ये सब उदाहरण हैं
जिनमें इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग कर्म संज्ञा करेंगे, अर्थात ये कर्म संज्ञा इस सूत्र के द्वारा इन सब में होगी। और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये जो धातुएं आई हैं इनको आप रट लीजिए कि इन धातुओं का प्रयोग जहाँ कहीं भी होगा वहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे वाला सूत्र है हरिको रण्यतरस्याम। अब ये सूत्र क्या कहता है कि हरिको रणौ, यह कर्ता स णौ वा कर्म स्यात्, यानी कि हरि धातु और क्री धातु का जो यह कर्ता, हरि और क्री धातु का जो कर्ता है वह अणिजंत, णौ मतलब अणिजंत यानी कि प्रेरणार्थक के प्रयोग में वा अर्थात विकल्प से कर्म संज्ञक होता है। अब इसको सरल शब्दों में कैसे कहेंगे कि हरि और क्री धातुओं का साधारण दशा का जो करता है वो प्रेरणार्थक के प्रयोग में विकल्प से कर्म संज्ञक होता है। यहाँ मैंने प्रेरणार्थक शब्द का प्रयोग किया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को जो है कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या किसी दूसरे को कार्य करने के लिए कहता है, वो होती हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया की बात हुई है, तो इसके उदाहरण से आप समझ लीजिए। जैसे उदाहरण दिया गया है कार्यति भृत्यम भृत्येन वाकटम, यानी कि भृत्य से चटाई बनवाता है, नौकर से चटाई बनवाता है। अब बनवाता है, खुद नहीं बना रहा है, कर्ता खुद काम नहीं कर रहा है, स्वयं काम नहीं कर रहा है, वो किससे करवा रहा है? नौकर से करवा रहा है। ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ पर वही था कि हरि और क्री धातु के प्रयोग में जो है प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होगा, तो वहाँ विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। यहाँ मैंने जितने भी सूत्र आपको बताए हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला सूत्र देखिए। अगला सूत्र है अधिशींग स्था साम, और इस सूत्र को आप अलग अलग करके भी पढ़ सकते हो। अधि, शींग, स्था और आसाम, यानी कि अधिपूर्वाणाम एषाम आधारः कर्म स्यात्। अधिपूर्वक एशाम यानी कि इनका जो ये तीन धातुएं दी हैं, शींग धातु, स्था धातु और आस धातु, तो अधि उपसर्ग के साथ शींग, स्था और आस धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है अधिशेते वैकुंठम हरि, अधितिष्ठति वैकुंठम हरि और अध्यास्ते वैकुंठम हरि। इसमें ये तीनों धातुएं आई हैं और अधि उपसर्ग है, यानी कि सबसे पहले अधि आया है, इसलिए इन सब की कर्म संज्ञा होगी। अभिनिविशश्च अभिनीत एतत् संघात पूर्वस्य विशतेराधारः कर्म स्यात्, अर्थात अभि और नी उपसर्ग जब दोनों एक साथ संघात रूप में, अर्थात एक साथ में पहले अभि और उसके बाद नी उपसर्ग, ये दोनों जब विष धातु में लगते हैं तो विष धातु का जो है आधार कर्म संज्ञक हो जाता है। यानी कि अभि और नी दोनों जब एक साथ आते हैं विष धातु में तो वहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण आपको दिया है अभिनिविशते सन्मार्गम, सन्मार्ग में लगता है, यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी, द्वितीय विभक्ति होती है। अगला सूत्र है उपानवध्यांग वसः उप आदि पूर्वस्य वसतेराधारः कर्म स्यात्, अर्थात उप, अनु, अधि, आ, ये यदि वस धातु में उपसर्ग के रूप में आ रही हूँ, यानी कि वस धातु से पहले अगर ये आ रही हूँ उपसर्ग के रूप में, तो इस धातु का जो है कर्म हो जाता है, तो कर्म संज्ञा में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि आपको उदाहरण दिए हैं उपवसति वैकुंठम हरि, अनुवसति वैकुंठम हरि, अधिवसति वैकुंठम हरि या आवसति वैकुंठम हरि, तो इन सभी में कर्म संज्ञा होगी। अगला सूत्र है अभितः परितः समयान्निकषाः प्रतियोगे अपि, यानी कि इन सब के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। और ये सब क्या है? जैसे अभितः परितः, तो उदाहरण है अभितः कृष्णम, परितः कृष्णम, और ग्रामम समया, निकषालंकाम, हा कृष्णा भक्तम, तो ये सब जहाँ पर प्रयोग होंगे अभितः परितः आदि, तो इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा।
यदि आप इस वीडियो का अगला पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तभी इसका अगला पार्ट आएगा। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सूत्र की तरफ, जो कि द्वितीय विभक्ति का अंतिम सूत्र है, कारक प्रकरण का नहीं। कारक प्रकरण बहुत बड़ा है, उसके लिए हमें 2-3 और पार्ट्स इसके लेकर आने होंगे, लेकिन यदि आप कमेंट करते हो तो ही वो अगले पार्ट्स आएंगे। तो अगला सूत्र है अंतरांतरेण युक्ते आभ्याम योगे द्वितीया स्यात्, अर्थात इसके योग में, अंतरा का अर्थ है बीच में, मध्य में, और अंतरेण का अर्थ है विषय में, बिना। तो अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा त्वाम माम हरि, तेरे और मेरे मध्य में हरि हैं। अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। ये हैं इसके उदाहरण। तो जब आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते हैं तो आपको या तो उदाहरण दिए जाएंगे या सूत्र दिए जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। यदि उदाहरण दिया जाता है तो सूत्र पूछा जाएगा, और यदि सूत्र दिया जाता है तो आपसे इसका उदाहरण मैच करने के लिए पूछा जाता है कि इसमें कौन सा उदाहरण आएगा। तो यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना और समझा है तो आप आसानी से कारक प्रकरण में द्वितीय विभक्ति तक सब कुछ बहुत आसानी से हल कर सकते हो। इसके साथ ही वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।